जय हिंद। कल की क्लास में हम विभव और विभवांतर को बहुत अच्छे तरह से देख लिया था। आज हम विभव और विभवांतर के फार्मूले पर आधारित कुछ सवालों को करेंगे और चैप्टर को आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आगे हम कुछ सवालों को कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो ये क्या है, एक विभव है। क्या है? एक विभव है जो कहाँ से आ रहा है? अनंत से। कहाँ से आ रहा है? अनंत से। ये कोई विभव है। क्या है? विभव। विभव आ रहा है ना? हाँ। अगर कल की क्लास नहीं देखे तो आज का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जाके देख लो। तो ये विभव है, अनंत से लाया जा रहा है। हमने कहा यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया वो 10 जूल है। कितने जूल? 10 जूल का कार्य किया गया। ठीक है ना? और कितना विभव लाया जा रहा है? तो ये जो विभव है मान लो 10 ठो लाया जा रहा है। तो 10 आवेश को लाया जा रहा है। तो 10 क्यों? ठीक है ना? या जूल कर लो, कूलाम जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम। तो 10 कूलाम को लाने के लिए 10 जूल का कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना? हाँ। तो कहा जाएगा इस तार का विभव बताओ। इस तार का विभव बता दो। ठीक है ना? तो विभव बराबर कल क्या था? W बटे में क्यों, यही था। हाँ। तो यहाँ W बराबर क्या दे रखा है? 10 जूल। और क्यों बराबर क्या दे रखा है? 10 कूलाम। रख दो। V बराबर क्या हो जाएगा? 10 बटे में 10 माने 10 से 10 खत्म। तो 1 V बराबर आ जाएगा 1 वोल्ट। क्या? 1 वाट। 1 वोल्ट। क्या है? 1 वोल्ट। ठीक है ना? समझ में आया? हाँ। तो विभव का मात्रक क्या था? वोल्ट था। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट था। दोनों के लिए यही सूत्र था। हम कहें विभवांतर बताओ तब भी यही बात होगी, यही सूत्र लगेगा, इतना ही आएगा। हम कहेंगे विभव बताओ तब भी यही सूत्र लगेगा और इतना ही आएगा। ठीक है? हाँ। अब इसके एक और दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ से तुम अब 10 इलेक्ट्रॉनों को ले आ रहे हो। इसको 10 इलेक्ट्रॉनों को ला रहे हो और कार्य तुमको 10 जूल का ही करना पड़ रहा है। ठीक है? तो बता दो कितना वोल्ट होगा। इस तार का जो वोल्ट है, तार है। ठीक है ना? अब ये रास्तों तक खत्म। ये क्या है? तार है। इस तार में हमने क्या किया है? 10 इलेक्ट्रॉन डाले हैं और इनको आगे ले जाना है। ले जाने के लिए इतना कार्य करना पड़ेगा, ये हमको पता है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्यों ना देकर अब क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने n का मान। किसका मान? n का मान। n का मान क्या होता है? n बराबर 10 दिया है। e का मान तुमको पता है क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम। ठीक है ना? पढ़ रखे हो? पिछली हमारी क्लास देखे तो ये सब याद होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ से क्यों का मान निकालो, क्योंकि क्यों बराबर क्या होता है? NE होता है। n के दर पर 10 धर दो और 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कर दो। ठीक है ना? गुणा कर लेगा तो बन जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -18 और 10 जूल करना पड़ रहा है काम, तो बटे में हो जाएगा 10। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ, नहीं समझ में? चलो समझाते। यहाँ समझाते हैं क्यों बराबर क्या होता है। क्यों बराबर NE याद है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यही होता है। देखो तो V बराबर क्या है? W बाई क्यों, यही है। क्यों के दर पर NE रख दो तो V बराबर W मान कितना है? 10 जूल। n का मान कितना है? 10 ठो। E का मान कितना? 1.6 गुणे 10 की पावर -19, यही है। हाँ, 10 से 10 खत्म। तो V बराबर का हो जाएगा, यही चीज ऊपर चला जाएगा। तो 1.6 और इसके ऊपर चला 10 की पावर +19। कितना? +19। ये इसका वोल्ट हो जाएगा। चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो। अभी आगे क्लासों में जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तब बात हम करेंगे। तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या सीखेंगे? कुछ ऐसी चीजें जो बहुत काम की। ठीक है? तो विभव और विभवांतर वाला सवाल समझ में आ? ठीक है, आगे देखो ध्यान से। हमने कहा ये तार है। क्या है? ये तार है। ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इलेक्ट्रॉन होंगे, सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? अगर ये इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो धारा पैदा हो जाएगी कि नहीं?
इलेक्ट्रॉन चले लगे, धारा पैदा हो गई। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे कैसे? ना तो इधर से कौन इसको ठेल रहा है और न इधर आगे जाने की जगह है। क्या है? जगह भी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे क्या? एक जगह स्थिर रहेंगे। क्या रहेंगे? रुके हुए रहेंगे। इसलिए हम इनको क्या देंगे? पावर देंगे, जो इनको एक तरफ से ठेले। हमने कहा ये सेल है। क्या है? सेल। पावर दिया, हाँ, और इधर लाके ये सेल दिया, इसके पास प्लस की तार बहुत है, तो इधर से इलेक्ट्रॉनों को ठेलेगा। क्या करेगा? ठेलेगा, सेल ठेलेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। लेकिन आगे जगह नहीं है, कहाँ जाए? इसलिए हम क्या करेंगे? फिर से इसी तार को इसमें जोड़ देंगे, सेल में। समझ रहे हो? हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से इसको ठेलेगा, ये इलेक्ट्रॉन घूम के फिर इसमें घुस जाएगा। समझ रहे हो? माने ऐसा ऐसा चक्कर इनका चलेगा। समझ रहे हो? हाँ, हमने बताया था सेल दो भागों में बटा होता है, तो ये जो जितने भी ये माइनस वाले ना इस प्लस वाले में भर जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, समझ गए हो? हाँ, तो इससे इधर से इसको ढकेलेगा तो इसमें क्या पैदा हो जाएगी? धारा। क्या पैदा हो जाएगी? विद्युत धारा पैदा होगी ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ सब चले आएंगे। लेकिन जो धारवा होती है वो क्या कहती है? हमने क्या बताया था पहले कि अगर इलेक्ट्रॉन कह रहा हम इधर जाए, किधर? इस तरफ, इधर जाएंगे, तो धारा कहेगी ना हम तो इधर पैदा होंगे। समझ रहे हो? अगर ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन कह रहा हम इधर जाओ, तो धारा कहेगी हम इधर जाओ। अगर इलेक्ट्रॉन कह रहा है हम इधर जाओ, तो धारा कहेगी हम इधर जाओ। माने इन दोनों में क्या लड़ाई है? अगर वो कह रही या तो कह रही या, ये। समझ रहे हो? उल्टी दिशा। तो इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा, उसकी उल्टा में कौन बहेगा? धारा, विद्युत धारा। ये पढ़ाए रखे हैं तुम लोग को। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहे हैं, धारा इधर हो जाएगी। किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मजाक मत लेना। इधर जाएगी और आवेश माने धारा किधर जाने लगी? इसके उल्टा यूं जाने लगेगा। समझा था? हाँ, जिसका इसे जाने लगेगा तो तुम क्या देखा था? जिधर से ई जा रहा है वही पे को मान यू जा रहा है। अब ये बताओ कि मान लो एक पाइप है, क्या है? पाइप है, और हम इधरों से पानी भर रहे हैं और पानी इस पाइप में इधरों से भर रहे हैं। पनिया जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा ना कहीं। इधरों से हम पानी भर रहे हैं, इधरों से पानी भर रहे हैं, तो पानी जाएगा कहाँ? है ना? सिंपल सी बात है। तो ये क्या करेगा? पानी अगर हम इधर एक छोटा सा छेद कर दें, इधर एक छोटा छेद कर दें, तो इधर वाला जो पानी इधर से जो जा रहा है इस पाइप में, वो इधर से निकलेगा, और जो इधर से पानी जा रहा है वो इधर से निकलेगा कि नहीं? बात सही है? हाँ, तो बीच में क्या होगा? वो दोनों जो पानी है एक दूसरे से टकराएंगे। क्या होंगे? एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। नहीं समझ में आया? ऐसा समझो कि जो गांव घर में क्या कुलिया होती, क्या होती? कुलिया होती है ना। या और देहाती आदमी हो तुम, महादेहाती हो, तो डांड होता है ना, डांड। मान लो एक डांड है, ऐसा समझो कि मान लो डांड है, डढ़ा, जाना तो कि नहीं? हाँ, डढ़ा। और इस डढ़ा पर तुम हूँ आ रहे हो, और यहाँ तुम्हारी वो मिस्टर कन्या जी आ रही हैं, ठीक है ना, जिनका तुम्हारे रात भर सपना आता है वो। अब ये बताओ, अगर तुम दोनों एक डंडवा से, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो बताओ क्या डांड मान दोनों जा सकते हो? क्या नहीं? क्योंकि डाढ़ा तो बहुत पातर होते हैं, आदमी ना काटू लेते हैं, पातर तो पहले है और काटू रही है, ठीक है ना। तो एक थोड़े को क्या करना पड़ेगा? इधर उतरना पड़ेगा। किधर? खेतहा माँ, डांड से कहाँ उतरना पड़ेगा? खेतहा में उतरना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, माने क्या है? इन दोनों में जो विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है का? हाँ गुरु जी तुम बताओ तो इसे कि दोनों लड़ाई है। समझा तुम? हाँ, तो इन दोनों में क्या हो रहा है? देखो दोनों एक ही डांड से जा रही, एक दूसरे में टकरा जाएंगी। कब? जब तक हटेंगे नहीं। कब? जब तक हटेंगे नहीं। अब समझो यहाँ पर कि ये इसी में जा रहा है, ये भी इसी में जा रहा है। बताओ यहाँ हटने की जगह है क्या? यहाँ हटने की जगह है क्या? नहीं है ना। यहाँ पर अगर इधर से विद्युत धारा आ रही है, विद्युत धारा इधर से आवत है, इलेक्ट्रॉन इधर से आवत है। अब ये बताओ, ये पाइप है ना, तार है, इसमें कहूँ ऐसा है का खितौरी के बाहर चला जाएगा? कि तार के बाहर चला जाए आवेश, फिर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इधर फिर चढ़ाएगा विद्युत धारा। ऐसे खिताहक काम तो है नहीं यहाँ पे, है ना। इसलिए क्या होता है, ये दोनों घसीट के जाते हैं। कैसे? ऐसे इधर से भी जाए, कहे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। जैसे बस उसमें बैठो, ट्रेन में बैठो, जगह नहीं रहती, उसका कहीं खसक जाओ, थोड़ा सा एडजस्ट
हो जाओ, तो ये भी क्या है, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, कहा जाओ थोड़ा सा एडजस्ट हो जाओ, एक दूसरे में घसीट के यहीं से इधर ये चला जाएगा और इधर ये चला जाएगा, इधर ये चला जाएगा, इधर ये चला जाएगा, समझ रहे हो ना। मानो ऐसे कि इलेक्ट्रॉन आ रहा था, विद्युत धारा जा रहा था, दोनों में जगह नहीं थी, तो इन्होंने कहा थोड़ से तुम खसक जाओ, थोड़ से हम खसक जाए और मस्त निकल जावा जाए, ऐसे करके निकल जाओ जाए, तुम्हारा काम न रुके ना हमारा, है तो दोनों महा दुश्मन कट्टर, लेकिन फिर भी काम चला रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जो इनके बीच में ये है ना, ये घर्षण, इसको हम कहते हैं प्रतिरोध, क्या कहते हैं, प्रतिरोध, एक दूसरे को रोक रहे हैं ना। अगर ये मान लो ऐसा हो जाए तो ये क्या करें, हम क्या कहेंगे, तुम दोनों दुश्मनी के कारण एक दूसरे को रोक रहे हो, यही बात है ना। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध, क्या कहेंगे, प्रतिरोध। तो जो विद्युत धारा के मार्ग में, किसके, विद्युत धारा के मार्ग में जो भी अड़चन आती है ना, ये टकराव, इसी को हम क्या कहते हैं, रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रॉन के बहने में और विद्युत धारा के बहने में जो बीच में यहाँ पे घर्षण होता है ना, प्रतिरोध कहते हैं इसको, जो बीच में टकराव होता है ना, रुकावट जो आती है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया क्या, प्रतिरोध क्या होता है। तो धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉनों द्वारा गति करने में बाधा पड़ती है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, विरोध, यानी प्रतिरोध कहते हैं, विरोध का ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो विद्युत धारा के मार्ग में प्रवाहित होने में जो भी बाधा आती है उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। समझ में आया क्या, प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध क्या, प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा। तो धारा के प्रवाह में रुकावट आती है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है, रुकावट आती है, जिसे क्या कहेंगे, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अब सुनो बुआ, हर एक किताब में अलग अलग सी डिफिनेशन तुमको मिलेगी, परिभाषाएं मिलेंगी, कोई भी परिभाषा याद कर लो जो तुमको अच्छी लगती हो, ठीक है, जिससे तुमको प्रतिरोध पता हो कि क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रतिरोध की परिभाषाएं नहीं पूछी जाती, प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध समझ में आए, इसलिए तुम ओम के नियम को समझ पाओगे, समझ रहे हो ना। इसलिए कोई भी परिभाषा याद कर लो, ये मत कहने की किताब में तो ये है ही नहीं, इससे तुमको पूरा समझ में तो आ रहा है कि धारा की प्रवाह में इलेक्ट्रॉन द्वारा रुकावट आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अच्छा, ये रुकावट क्यों आती है, क्योंकि ये दोनों की दिशा विपरीत होती है, दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, समझा तो ना। हाँ, इसलिए इसको प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया क्या। हाँ, प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, समझा तो ना। हाँ, इसलिए इसको आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, आर से, प्रदर्शित किससे करते हैं, आर से, समझा तो ना, किससे करते हैं, आर से करते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध का फिर मात्रक भी होगा, मात्रक क्या हो जाएंगे, ओम सच, कौन सा, ओम, ठीक है, कौन हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्लियर है बात। हाँ, प्रतिरोध को ओम ने ओम इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ये क्या है, इसका प्रतीक है, इका है, प्रतीक है, इका है, ओम लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे क्या, ओम, या ऐसे ओम लिख दो, या तो ऐसे चिन्ह बना दो। ये बन रहा है ना, ऐसे करो और ऐसे उठा दो, अरे मर करो, वो नहीं चल रहा है, ऐसे करते हो बस, ठीक है, ओम, क्या है, ओम। तो ओम वैज्ञानिक एक ढूंढ रहा है, ठीक है ना। क्यों, कैसे ढूंढ रहा है, पता है क्या हुआ, वो एक रोज मोबाइल चार्जिंग लगाई ना अपन, और देखी बाद में मोबाइलिया की तरीके एकदम गर्म हो गई, समझ रहा हूँ। तो उन्होंने क्या सोचा, जब हमें एक चीज ऐसे बह रहा है एकदम आराम से, ऐसे बह रहा है, तो क्या दिक्कत है, पाइपों में गर्म कह हो गए तरीवा हमारी, ठीक है ना। तो इन्होंने इस सब का ध्यान दिया, कहा इलेक्ट्रॉन हुआ इधर से बहात है, आवेश इधर से बहात है, दोनों बिचों में लड़ाते हैं, तो लड़ाई होगा तो खून तो बहेगा, वैसे ये दोनों लोग लड़ाई लड़ेंगे तो गर्म हो गई उनकी तार, उनकी तरिया क्या हो गई, गर्म हो गई, खिसिया गए, थोड़ी लिख दी, कहा प्रतिरोध, कहा प्रतिरोध, ठीक है। तो जो अड़चन आती है इसके मार्ग में, विद्युत धारा के प्रवाह में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया क्या बात यहाँ पे।
क्लियर है? हाँ।